पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैच इंडिया और इंग्लैंड का था। मैच इंडिया ने जीता, इंग्लैंड ने हारा, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी पता है कौन थे? आरसीबी फैंस। क्योंकि आरसीबी की 3 फॉरेन परचेजेस, फिल सॉल्ट 11.5 करोड़ में, लियम लिविंगस्टन 8.75 करोड़ में और जेकब बेथेल 2.5 करोड़ में, लेकिन उन्होंने रन्स क्या बनाए? 0, 0 और 7। भाई वैसे हंसने की बात नहीं है, आरसीबी फैंस इस परफॉर्मेंस के बाद वाकई बहुत डरे हुए हैं। एंड ऑन दी अदर साइड डरी हुई है पूरी इंग्लैंड की टीम, क्योंकि इस सीरीज के पहले ही मैच में इंडिया का सबसे डिस्ट्रक्टिव ओपनर फॉर्म में आ गया है। इंडियन टीम के ओपनर शर्मा जी ने पहले ही मैच में झंडा गाड़ दिया है। और हाँ, मैं रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगली जनरेशन के हिटमैन अभिषेक शर्मा की। अभिषेक जिन्होंने इस मैच में 79 रन्स की मैच विनिंग नॉक खेली, और यार ये वाकई क्या नॉक थी, देख के ही मजा आ गया। उन्होंने अपनी 50 सिर्फ 20 बॉल में कंप्लीट कर दी थी और टोटल उन्होंने बनाए 79 रन्स, जो उन्होंने बना दिए थे सिर्फ 24 बॉल्स में, जहां उनका स्ट्राइक रेट था 232 और इसी में उन्होंने लगाए 8 सिक्सेस। और इसी के साथ उन्होंने अपने मेंटोर युवराज सिंह का एक रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, और ये रिकॉर्ड है इंग्लैंड के अगेंस्ट एक T20I मैच में सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने का रिकॉर्ड। हर आईसीटी फैन को 2007 का वो मैच याद है जब युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 सिक्सेस जड़े थे। एक्चुअली उस मैच में युवराज सिंह ने टोटल 6 सिक्सेस ही जड़े थे, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट एक T20I मैच में एक इंडियन बैटर के लिए सबसे ज्यादा था। और उसी रिकॉर्ड को अभिषेक शर्मा ने इस मैच में तोड़ दिया, जहां अभिषेक शर्मा ने इस T20I मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट 8 सिक्सेस लगाए। अभिषेक ग्राउंड में आने से पहले बॉल के साथ एक फोकस की ड्रिल कर रहे थे, जहां वो बॉल पे फोकस करने की कोशिश कर रहे थे, और ये अभिषेक का जो भी टोटका था काम कर गया, क्योंकि पूरे मैच में फिर अभिषेक का फोकस उस बॉल से हटा ही नहीं। एक तो सबसे तगड़ी चीज जो मुझे अभिषेक शर्मा की बैटिंग में लगती है वो है उनके वो क्लासी शॉट्स। वो फ्लिक देख के तो साफ साफ युवराज सिंह की याद आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है जब अभिषेक की शॉट्स में बिल्कुल युवराज की पर्सोनिफिकेशन दिखती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसा गुरु वैसा चेला। और यार युवराज सिंह का रिलेशनशिप चाहे कितना भी टॉक्सिक क्यों ना रहा हो, लेकिन योगराज ने अपने बेटे युवराज को कोचिंग सिखा दी है, क्योंकि यार उसी कोचिंग, उसी मेंटोरिंग का नतीजा है कि आज अभिषेक इतनी क्लासी बैटिंग करते हुए दिखते हैं, उस इंटेंट के साथ बैटिंग करते हुए दिखते हैं जहां कोई बॉल ग्राउंड में दिखती ही नहीं है। उसकी चक्की जब चलती है तो ऐसी पीसती है कि इंसान को पता नहीं लगता। और हाँ, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो इंटेंट है ना अभिषेक शर्मा की, जहां पे वो हर बॉल को लॉफ्टेड शॉट मारने की कोशिश करते हैं, वो देखने में मजा तो बहुत आता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट फुल ऑन होती है, रन्स का स्ट्राइक रेट तगड़ा होता है। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो डर भी बहुत लगता है, क्योंकि जब बॉल बाउंड्री क्रॉस नहीं करती तब सीधा सीधा कैच आउट होने की चांस बन जाती है। जैसे इसी मैच में भी अभिषेक के मल्टीपल कैच ड्रॉप्स हुए थे, और वो तो लकीली एक बार बॉल जाके नो मैंस लैंड में गिर गई, इसलिए अभिषेक बच गए, वरना तो जल्दी हो जाता काम। बट यार फिर वही मेरा ऑनेस्ट कन्फेशन है कि जब तक वो सिक्सेस आते रहते ना, तब तक मैच में मजा बना रहता है। पहले ही मैच में अभिषेक शर्मा ने इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग करी है कि अब तो एक्साइटमेंट इस बात की है कि अभिषेक शर्मा सीरीज में आगे चलते हुए क्या करेंगे। चलो एक ओपनर की तो काफी बात हो गई है, अब बात करते हैं इंडिया के दूसरे ओपनर संजू सैमसन की, जिनकी आज बैटिंग काफी डिसेंट सी ही थी। डिसेंट तो नहीं थी, ठीक ठाक ही थी। जैसे जब इंडिया की इनिंग शुरू हुई तो इनिंग के दूसरे ही ओवर में संजू सैमसन ने 22 रन जड़ दिए थे, और ऐसा लग रहा था कि आज संजू सैमसन अपने उसी प्राइम फॉर्म में है जहां वो खुद ही मैच खत्म कर देंगे। लेकिन फिर इस ओवर के बाद उनकी बैटिंग थोड़ी रफ और पैची सी हो गई, जहां वो एक भी और बाउंड्री नहीं लगा पाए। जिस तरह के शॉट्स वो मारना चाह रहे थे उस तरह से बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, वो स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। और फिर तो जोफ्रा आर्चर आए और उन्होंने संजू सैमसन के स्ट्रगल को खत्म कर दिया और संजू सैमसन की विकेट ले ली। अगर मैं इस मैच में संजू सैमसन की बैटिंग को समराइज करूं तो उन्होंने इस मैच में 20 बॉल में 26 रन बनाए थे, और इन 26 रन में से 22 रन उन्होंने सिर्फ एक ओवर में बना दिए थे। तो बाकी की जो 14 बॉल थी उनमें कुछ खास रन्स नहीं आए, और इसी कंफ्यूजन में, इसी डायरेक्शनलेसनेस में उनकी विकेट चली गई। और वो जो उनकी स्ट्रीक थी ना, जहां पे वो या तो 100 बना रहे थे या 0 बना रहे थे, 100 बना रहे थे या 0 बना रहे थे, उसमें इस बार 26 रन का आंकड़ा जुड़ गया है। जब संजू सैमसन की विकेट गिरी तो थर्ड पोजीशन पे बैटिंग करने आए कैप्टन सूर्य कुमार यादव। लेकिन फिर कैप्टन सूर्य कुमार यादव को किसी ने कहा कि आप तो मिस्टर 360 हो, तो 360 डिग्री घूमो और वापस पवेलियन पहुंच जाओ, क्योंकि सूर्य कुमार यादव से 3 बॉल खेलकर डक पर आउट हो गए। अब तुम ये कमेंट मत करना है कि इसका बदला सूर्य भाई नीदरलैंड्स के अगेंस्ट सेंचुरी मार के लेंगे। प्लीज प्लीज गेट सीरियस, वो हमारे कैप्टन है। वैसे इसी के जस्ट बाद शुरू हो गया था द अभिषेक शर्मा फायरवर्क शो, जिसमें धमाके के बाद धमाके कर रहे थे अभिषेक शर्मा, और उनकी उसी इंपैक्टफुल नॉक की वजह से इंडियन टीम ने मैच जीत लिया। अब एक बार बात करनी पड़ेगी इंडियन बॉलर्स की भी, क्योंकि इस मैच में जितना ज्यादा इंडियन बैटिंग ने शाइन करा उतना ही ज्यादा इंडियन बॉलिंग ने भी शाइन करा, क्योंकि ये जो इंडियन बैटर्स को सिर्फ 133 रन का इजी टारगेट मिला था, क्योंकि उन्होंने ही तो इंग्लैंड बैटर्स को सिर्फ 132 रन पे रोक दिया था। पहले तो जब मैंने इंडिया की प्लेइंग 11 देखी तो उससे मैं काफी शॉक हो गया, क्योंकि उसमें मोहम्मद शामी का नाम नहीं था। यार एक तो बंदा साल भर लगा के किसी तरह से इंजरी से रिकवर होके फिट होता है, मैच के लिए अवेलेबल
होता है, सीरीज के लिए आता है और तब भी उसे खेलने का ना मौका मिले तो बुरा तो लगता ही यार। लेकिन फिर जब अर्शदीप ने बॉलिंग करनी शुरू करी तो मानो शामी की कमी पूरी हो गई। मैच की दूसरी बॉल पर अर्शदीप ने फिल सॉल्ट को आउट कर दिया और तीसरे ओवर में बेन डकेट को। और इन 2 विकेट्स के बाद मैंने एक आईसीटी फैन के तौर पर ये रियलाइज करा कि यार हम अर्शदीप सिंह को उतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना वो डिजर्व करता है। और आपके लिए शायद मानना मुश्किल होगा लेकिन अर्शदीप इंडिया के लिए T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं, जहां उन्होंने अपने 61 T20I मैचेस में 97 विकेट्स ली हैं और उन्होंने अब यूजी भाई को भी इस रिकॉर्ड में पीछे कर दिया है। और ये 97 विकेट्स उन्होंने बहुत ही ज्यादा तेजी से भी ली हैं। आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं तो युजवेंद्र चहल ने 90+ विकेट्स 80 मैचेस में ली हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 90+ विकेट्स 87 मैचेस में ली थी। इवन बुमराह ने भी 89 विकेट्स 70 मैचेस में ली हैं। लेकिन वहीं अर्शदीप सिंह ने 97 विकेट्स सिर्फ 61 मैचेस में ले ली हैं। मतलब इन सबसे ज्यादा विकेट्स लेकिन इन सबसे कम मैचेस। और अर्शदीप सिंह का T20I फॉर्मेट में बॉलिंग एवरेज है सिर्फ 17 रन पर विकेट, यानी कि इस फॉर्मेट में वो हर 17 रन देकर 1 विकेट ले लेते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा क्रेजी है। जिससे हमें ये पता चलता है कि यार अर्शदीप सिंह क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी की जनरेशन के टाइम पर बॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए शायद उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं और इनके सामने किसी भी बॉलर की परफॉर्मेंस छोटी ही लगेगी। लेकिन जिस तरीके से अर्शदीप इन लेजेंड्स के साथ कैचअप कर रहे हैं वो देखने में बड़ा मजा आ रहा है यार। और ये देख के ये भी सुकून मिलता है कि यार जब तक अर्शदीप सिंह जैसे बॉलर्स हैं तब तक इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर सेफ हैंड्स में है। वैसे जब अर्शदीप ने अपनी 2 अर्ली विकेट्स ले ली तो उसके बाद स्ट्राइक पर थे हैरी ब्रूक्स और जॉस बटलर। और इस मैच में जॉस बटलर तो पूरे फ्लो में लग रहे थे और दोनों के बीच एक तगड़ी पार्टनरशिप बन रही थी। हार्दिक के ओवर में आए 4 चौके और अक्षर पटेल के ओवर में आए 2 छक्के और इन दोनों की पार्टनरशिप 40+ पहुंच गई थी। और अब सबको लग रहा था कि शायद इंग्लैंड का स्कोर 200 पार पहुंच जाएगा और अगर ऐसा होता तो इंडियन टीम के लिए मैच कहां जाता कोई नहीं जानता था। लेकिन फिर आए वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने इंग्लैंड की गाड़ी के 2 टायर पंचर कर दिए। पहले ली हैरी ब्रूक के विकेट और फिर करा लियम लिविंगस्टन को डक पर सवार कर दिया आउट। 1 ओवर में 2 विकेट्स और पूरा मोमेंटम इंग्लैंड के हाथों से छीन लिया। फिर तो अगले 4 ओवर से इंग्लैंड की कोई बाउंड्री नहीं आई। इंग्लैंड की एक के बाद एक विकेट गिरने लगी। अब टायर पंचर हो तो गाड़ी खैर कितनी दूरी जाएगी। और फिर जॉस बटलर जिन्होंने 68 रन बनाए थे वो भी वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी को कैच थमा बैठे और नीतीश कुमार रेड्डी का एक कैच भी बहुत तगड़ा था, पूरी पीक एथलेटिसिज्म। बटलर के अलावा कोई इंग्लिश बैटर 20 रन भी नहीं बना पाया और इंग्लैंड की पूरी टीम हो गई 132 पर ऑल आउट। और फिर जब फिल सॉल्ट, लियम लिविंगस्टन और जेकब बेथेल सिर्फ 0-0 और 7 पे आउट हुए तो इंडियन फैंस के तौर पे तो खुशी हुई, लेकिन आरसीबी फैंस के तौर पर काफी दुख हुआ। बट एज लॉन्ग एज ये प्लेयर्स आरसीबी की जर्सी में नहीं है और इंग्लैंड की जर्सी में है तो ऐसे दुख झेलने को मैं तैयार हूं बॉस। इस मैच में अगर इंडियन टीम की बॉलिंग परफॉर्मेंस को समराइज करूं तो अर्शदीप सिंह ने ली 2 विकेट्स, हार्दिक पांड्या ने ली 2 विकेट्स, अक्षर पटेल ने भी ली 2 विकेट्स और वरुण चक्रवर्ती ने ली 3 विकेट्स। थैंक्स टू देयर बॉलिंग इंडिया को सिर्फ 133 का इजी टारगेट मिला, जिसको अभिषेक की मैच विनिंग परफॉर्मेंस की वजह से इंडियन टीम ने सिर्फ 12.5 ओवर्स में पूरा कर लिया और इंडियन टीम ने 5 मैचेस की इस T20I सीरीज का पहला मैच जीत लिया और 1-0 की लीड बना ली। इस सीरीज की शुरुआत हो गई है तगड़ी और लग रहा है कि अगले पूरे हफ्ते के एंटरटेनमेंट का इंतजाम हो गया है। अब देखने की एक्साइटमेंट है कि यार अगले मैचेस में क्या होता है। और आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम इस सीरीज को कितने मैचेस से जीतेगी? विल इट बी अ 5-0, 4-1, 3-2? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे ऑन अ साइड नोट एक क्रिकेट का पैरेलल यूनिवर्स भी है जहां क्रिकेट के लेजेंड्स रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जो T20I क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, अब वो रणजी क्रिकेट खेलने वाले हैं और बहुत लंबे टाइम बाद रणजी ट्रॉफी में अपनी वापसी कर रहे हैं। उस चीज के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को ट्रू रिस्पेक्ट, क्योंकि यार जब इतने बड़े प्लेयर्स इंडिया के डोमेस्टिक फॉर्मेट्स में जाकर खेलते हैं तो यंगस्टर्स को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मान लो अगर किसी मैच में किसी प्लेयर ने रोहित शर्मा की विकेट ले ली या फिर विराट कोहली की विकेट ले ली तो उस यंग बॉलर के लिए कितनी मोटिवेशन की बात होगी। वो पूरा करियर बना सकता है उसी मोटिवेशन के दम पर। तो यंगस्टर्स का मोराल बूस्ट करने के लिए, खुद की फॉर्म वापस लाने के लिए और क्रिकेट को रिस्पेक्ट देने के लिए इन तीनों प्लेयर्स को मेरी तरफ से तो ट्रू रिस्पेक्ट। बाकी GGR में टेस्ट और ODI में इंडियन टीम का हाल कैसा भी हो, T20I क्रिकेट में चल रही है बल्ले बल्ले बल्ले। और सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की जो लीडरशिप की जोड़ी है वो तगड़ी बैठ रही है और यार इंडियन टीम T20I क्रिकेट में लग रही है अनस्टॉपेबल। इनका हाल ऐसा हो गया कि मैच का ओपोनेंट चाहे कोई हो, कहीं का हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। मैं पहली बार एक मैच रिव्यू कर रहा हूं। आपको ये मैच रिव्यू देखने में कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मुझे इससे काफी हेल्प मिलेगी। वीडियो अगर तगड़ी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक, आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे मिल जाएगी बहुत सारी ढेर सारी मोटिवेशन। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हो और वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।